हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से नीट एस्पिरेंट्स में। मेरा नाम है तुषार सिसोदिया। आज हम केमिस्ट्री के अंदर क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में या फिर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? देखो, हम जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर एक रेगुलर पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे उनमें एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, चाहे वो एटम्स हों, आयंस हों या फिर मॉलिक्यूल्स हों। तो स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस मतलब 3 डायमेंशनल। स्पेस लैटिस क्या होती है? 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहलाता है। मतलब कि अगर कुछ एटम्स और आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स मैंने 3 डायमेंशनली एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे तीनों डायमेंशनल में मैंने क्या कर दिए? अरेंज कर दिए। तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? वो क्या बना देंगे? एक क्रिस्टल लैटिस बना देंगे। जैसे कि ये मैंने 3 डायमेंशन ली। ये मैंने ली एक एक्स एक्सिस, ये ली मैंने एक वाई एक्सिस और ये ली जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस हम इधर बना देते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां पे अगर हम क्या कर दें? एटम्स का अरेंजमेंट कर दें तीनों डायमेंशन में, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या होगा? एक क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। देखिए, जैसे ठीक है, तो इनके क्या करेंगे हम? यहां पे सेंटर्स पे, जो कॉर्नर पे क्या लगे हुए हैं? एटम्स लगे हुए हैं। तो ये हमने एटम्स इनके कॉर्नर पे लगा दिए। ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? इनके बिल्कुल बीच में पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल बीच में। ऐसे ही यहां पे और इन्हें क्या कर देंगे? मिला देंगे। मिलाने के बाद एक प्लस जैसा स्ट्रक्चर हम बना देंगे। ठीक है, और यहां पे पॉइंट्स बनेंगे। अब इन्हें हम मिला देंगे और इन्हें भी तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये 3 डायमेंशनल में हमने क्या कर दिया? ये जो तुम्हें कॉर्नर्स पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ये है एटम्स।
इन एटम्स को मैंने 3 डायमेंशन में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर ही क्या कहलाएगा, स्पेस लेटिस या फिर क्रिस्टल लेटिस। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं, व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, तो इधर लिख देते हैं, व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस which when repeated in 3 dimension generates the entire lattice। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लेटिस का, जो कि 3 डायमेंशनल में रिपीट करने पे पूरी की पूरी क्रिस्टल लेटिस को बना देता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई बिल्डिंग है, अगर एक बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग क्या कहलाएगी, स्पेस लेटिस कहलाएगी, और उस बिल्डिंग के जो कमरे होंगे वो कमरे क्या कहलाएंगे, यूनिट सेल कहलाएंगे। तो कमरे 3 डायमेंशनल में रिपीट करने पे क्या बना देंगे, पूरी की पूरी बिल्डिंग बना देंगे, तो वो यूनिट सेल क्या कहलाएंगे, छोटे छोटे पोर्शन, वो कमरे क्या कहलाएंगे, यूनिट सेल कहलाएंगे। ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशनल जनरेट्स द एंटायर लेटिस। जैसे कि ये एक स्पेस लेटिस है, इसका अगर मैं एक कमरा बाहर निकालूं तो वो कुछ ऐसा होगा, जैसे कि अगर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें से हम ऐसे एक ये वाला जो कमरा है इसको क्या कर लेते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा। तो ये कहलाएगा स्मॉलेस्ट पोर्शन, क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। यूनिट सेल। ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरा एक क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस। ठीक है। तो इसके बाद जिन पॉइंट्स पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं, इन पॉइंट्स पे जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है, या तो कोई एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल, इस जगह को बोलेंगे हम लेटिस साइट। लेटिस साइट, जिस जगह पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगे हुए होते हैं उस जगह को बोला जाता है लेटिस साइट। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट सेल कितने तरह की होती है। जैसा कि अभी हमने बात की क्रिस्टल लेटिस या फिर स्पेस लेटिस के बारे में और यूनिट सेल के बारे में, तो अब हम देखेंगे कितनी तरह की यूनिट सेल हो सकती हैं। तो यूनिट सेल मेनली 2 तरह की होती हैं। यूनिट सेल मेनली 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल क्या है, एक तरह का स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लेटिस, मतलब अगर क्रिस्टल लेटिस का एक छोटा सा कमरा, वो क्या है, यूनिट सेल है। यूनिट सेल मेनली 2 तरह की हो सकती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे कि अगर मैंने एक ये यूनिट सेल बनाई, एक ये यूनिट सेल बनाई, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होती है जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे। देखो यूनिट सेल बनती ही एटम से, और जब भी यूनिट सेल बनेगी तो एटम्स कॉर्नर पे तो जरूर होंगे, लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होती है कि जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होते हैं। तो इधर लिख देता हूं मैं, एटम्स आर
ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स होते हैं। जैसे कि अगर ये एक यूनिट सेल है तो तुम्हें जो एटम्स दिखेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में वो इसके कॉर्नर पे, बिल्कुल कोनों पे। भाई जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे को तुम एक यूनिट सेल मान सकते हो, तो तुम्हें उसके 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4 और ऐसे ही नीचे 4 5 6 7 और 8, तो 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे। तो उन कॉर्नर्स पे ही क्या होंगे, एटम्स होंगे। अगर तुम्हारे कमरे को आप एक यूनिट सेल मान के कॉर्नर्स पे ही क्या हो, एटम्स हो, तो वो जो यूनिट सेल होगी वो होगी प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल में कि एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे लेकिन उसके अलावा किसी और पोजीशंस पे भी मिल सकते हैं। जैसे कि अगर ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, तो इसमें जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स पे तो होंगे। भाई कॉर्नर पे तो मैं बना देता हूं, ये लो, तो 8 तो कॉर्नर पे तो हो ही गए। कॉर्नर्स के अलावा कहीं और भी पा सकते हैं, जैसे इस जगह पे मिल गया, इस जगह पे मिल गया, ठीक है, इस जगह पे, इस फेस के बीच में मिल सकता है, कहीं भी, मतलब कॉर्नर के अलावा भी कहीं दूसरी जगह भी एटम्स देखने को मिल सकते हैं, तो वो होगी हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल। और जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स मिले वो होगी हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब सेंटर्ड यूनिट सेल भी मेनली 3 तरह की होती हैं। एक है बीसीसी, एक है एफसीसी और एक है ईसीसी। ठीक है, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड, और ईसीसी मतलब एंड सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे, एट कॉर्नर्स पे तो होंगे, कॉर्नर के अलावा भी क्या होगा, एक जो एटम होगा वो बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होगा, एट बॉडी सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, तो ऐसे कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, इसके पे, इधर मैं इससे बना देता हूं इसे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही। कॉर्नर्स के अलावा एक एटम जो है वो बिल्कुल इस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, बिल्कुल बीचों बीच में एक एटम होगा, ऐसे करके। समझ में आई बात? बॉडी सेंटर, जैसे कि ये जो कमरा है इसके कॉर्नर्स पे तो होंगे, कॉर्नर्स के अलावा एक एटम बीच में और होगा बिल्कुल, तो वो होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, एट कॉर्नर्स पे तो होंगे। कॉर्नर्स पे कितने एटम होते हैं सबको पता होगा, 8 एटम है ना, 8 एटम बताए थे हमने। तो उसके अलावा कहाँ होंगे, एट सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस, जो कमरे की दीवारें तुम्हें दिख रही हैं वो क्या है, फेस है ना उसके। भाई कितनी दीवारें दिख रही हैं एक कमरे में, 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। तो उन दीवारों के सेंटर पे, उन दीवारों के बिल्कुल सेंटर पे एक एक एटम मिलेगा। तो कितनी दीवारें, 6, तो 6 दीवारों पे एक एक एटम देखने को मिल जाएगा हमें। तो इधर अगर मैं इसमें बताऊं तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके बीच में, फेसेस के बीच में भी होंगे 6। ठीक है, और एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एंड सेंटर में कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, एट कॉर्नर्स, कॉर्नर के अलावा किन्हीं भी 2 फेसेस में से किसी एक पे हो सकता है। जो सामने वाली अपोजिट की जो दीवार दिख रही हैं, 2 अपोजिट फेसेस हैं, उनमें से किसी भी एक फेस पे मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि सामने वाली जो 2 फेसेस होती हैं उनमें से किसी एक पे मिल सकता है, ऐसे ऊपर नीचे में से किसी एक पे मिल सकता है, और सामने वाली में से भी किसी एक पे मिल सकता है। तो सेंटर ऑफ 2 अपोजिट, सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेस, किन्हीं भी 2 फेसेस में से किसी भी एक पे तुम्हें
एटम देखने को मिल सकता है। तो यूनिट सेल मेनली दो तरह की थी, प्रिमिटिव सेंटर्ड यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे हो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर के अलावा भी किसी भी और दूसरी जगह भी एटम्स मिल जाए तो वो सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आते थे। उसमें हमने 3 क्लासिफिकेशन किए थे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर में कॉर्नर के अलावा एक बॉडी के सेंटर में, मतलब यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में एक एटम होता है। फेस सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पे भी एक एक हमें एटम्स देखने को मिलता है, और एंड सेंटर में किन्हीं भी 2 अपोजिट फेजेस में से किसी एक फेस पे हमें जो एटम है वो देखने को मिलेगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम आगे देखेंगे नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, सब में हम नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। तो बात करते हैं नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, कितने एटम किसी भी यूनिट सेल में हम काउंट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल की। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं दीज आर ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही होते हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूं एटम्स कहां होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे होते हैं, और कॉर्नर कितने होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, कितने कॉर्नर होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, 8 कॉर्नर होते हैं। ये एक यूनिट सेल है, तो इसके कॉर्नर मैंने एटम रखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने एटम हुए एक यूनिट सेल के अंदर, 8, क्योंकि कॉर्नर्स पे ही थे और 8 एटम थे, वो मैंने लिख दिए। लेकिन एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम था, ध्यान से समझना। एक यूनिट सेल थी, इस यूनिट सेल के वो जो एटम है, क्या वो पूरा का पूरा एटम क्या इसी यूनिट सेल का है? नहीं। देखो मैंने बताया था क्रिस्टल लेटिस में क्या होता है, यूनिट सेल अरेंज होती हैं, एक यूनिट सेल के पीछे एक यूनिट सेल होगी, ऊपर साइड में, इधर ऊपर नीचे सब जगह क्या होंगी, यूनिट सेल होंगी। अब अगर एक एटम इसके कॉर्नर पे है तो इसके बगल वाले भी जो यूनिट सेल होगी क्या उसका भी नहीं होगा ये एटम? इसके ऊपर भी वाली जो यूनिट सेल होंगी क्या उसका भी नहीं होगा? और उसके साइड वाली जो होगी क्या उसका भी नहीं होगा? जैसे कि अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो आप एक कॉर्नर को एक एटम रखिए, तो उसके साइड वाला जो कमरा होगा और उसके इधर वाला और उसके इधर वाला, और ऐसे ही ऊपर 4 और कमरे, उन 8 कमरों के अंदर वो जो एटम होगा वो सबका होगा। क्या नीचे वाले कमरों में होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर कॉर्नर पर लेके चल रहे हैं ना, ऊपर जो नीचे वाले कमरे होंगे उनमें तो वो कॉर्नर नहीं शेयरिंग करेगा, लेकिन जो इधर वाले उधर ऊपर वाले जो जितने भी कमरे होंगे तो वो क्या होगा, यूनिट सेल का जो कॉर्नर पे एटम होगा वो बट जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैं इस एटम की बात करूं, किसी भी एक एटम को उठा लो आप, इस एटम की अगर मैं बात करूं तो ये जो एटम है इसके साइड वाली एक यूनिट सेल होगी, इसके पीछे फिर एक इसके पीछे, और ऐसे ही 4 ऊपर। तो एक जो यूनिट सेल का कॉर्नर का एटम होता है वो अकेली यूनिट सेल का नहीं होता, ठीक है, वो पूरा उसी का नहीं है, वो कॉर्नर पे है तो 8 यूनिट सेल के द्वारा, और वो क्या होता है उसका डिवीजन होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 से। तो नंबर ऑफ एटम आया प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना, 1। 8 से 8 कैंसल, तो कितना आया, 1 एटम। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 1 एटम होता है। होते 8 हैं, कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं, लेकिन खुद का नहीं होता, उसमें 1/8 मतलब 8 यूनिट सेल शेयरिंग करती हैं 1 एटम के लिए। इसीलिए जो टोटल नंबर ऑफ एटम आता है वो कितना एटम होता है, 1 एटम होता है। कॉर्नर्स को मिला मिला के 8 कॉर्नर से क्या बनता है, 1 एटम बन जाता है। क्लियर? सेकंड हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या बताया था हमने, इसमें बताया था कि एक तो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, मतलब एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पे तो होंगे ही,
और एक कहां पे होगा, इसके बिल्कुल बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में, यूनिट सेल के बिल्कुल बॉडी सेंटर के पूरा मतलब एक कमरे के अंदर एक एटम होगा। तो एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो बताओ कॉर्नर से तो वही एक ही एटम मिलेगा। तो दोबारा से जैसे कि एक मैं यूनिट सेल बना देता हूं, ये एक यूनिट सेल थी जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो इसके कॉर्नर्स पे बना देते हैं पहले एटम, जैसे कि ये रहे कॉर्नर्स पे तो हो ही गए। कॉर्नर्स के अलावा क्या होगा, एक बिल्कुल इसके बीच में एक एटम और होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो कॉर्नर से कितना एटम बने, कॉर्नर से तो 8 थे, लेकिन वो 1/8 मतलब 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयरिंग हो रही थी उसकी। तो कॉर्नर से जो एटम आए वो कितना आया था, एक एटम। और अभी एक जो है वो पूरे का पूरा क्या है, कमरे के अंदर है, तो उसमें तो कोई शेयरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल उस यूनिट सेल के बिल्कुल बीचों बीच में, ना तो इधर वाली यूनिट सेल ले रही, ना इधर वाली यूनिट सेल ले रही, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल उसके बीचों बीच में है। तो ये पूरे का पूरा इसी यूनिट सेल का है, क्योंकि पूरी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो इसीलिए ये इसका पूरे का पूरा एक एटम इसका ही। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, एक तो आया कॉर्नर से, एक आया सेंटर ऑफ यूनिट सेल से। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 1 + 1 = 2 एटम्स। तो याद रखना बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एफसीसी की। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एफसीसी, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में कितने एटम होंगे अभी देखते हैं। था क्या एटम कहां कहां पे थे, एक तो कॉर्नर्स पे तो थे ही, एट कॉर्नर्स पे तो थे ही, हमें पता है। कॉर्नर के अलावा कहां पे थे, इसकी फेस पे थे, दीवारों के बिल्कुल बीच बीच में थे। जैसे ये दीवार है, इसके बिल्कुल बीच में एक एटम होगा। ऐसे ही 6 दीवार थी, ऐसा कुछ था ना, तो एट फेसिस पे भी थे। ठीक है, यही तो थे, कॉर्नर पे थे और फेसेस पे थे। काउंट करते हैं कितने बनते हैं इसके एटम। तो कॉर्नर पे तो 8 होते हैं, जैसे इसकी यूनिट सेल हम बनाए इधर, ठीक है। तो कॉर्नर पे बना देते हैं पहले एटम, ये 8 कॉर्नर, और दीवारों के बीच में ऐसे होंगे ना, कुछ ऐसे होंगे। तो 8 का तो वही 1/8 = कॉर्नर से कितना एटम आ गया, एक एटम। अब मुझे फेसेस पे बताओ, अगर कोई एटम दीवार के बिल्कुल बीच में है तो उसे कितनी यूनिट सेल के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा, कितनी उसे शेयरिंग कर रही होंगी। जैसे कि एक आप कोई भी दीवार पे क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, दीवार पे एक एटम लगाओ तो क्या उसके साइड वाली जो होगी, जो साइड वाला कमरा होगा, सिर्फ वही शेयरिंग कर रहा होगा ना उसकी, जो बिल्कुल अगर एक दीवार के बीच में एक एटम है तो उसके जो साइड वाली जो कमरा होगा क्या वही शेयरिंग कर रहा होगा। हाँ, तो कितने एटम थे, दीवारें कितनी थी, 6 एटम थे। 6 एटम में कितनी शेयरिंग हो रही थी, आधा उसका था, आधा बगल वाले कमरे का था। तो 1/2 थे उसके, 6 में से उसका कितना था, सिर्फ आधा था। तो ये कितना आ गया, 3 एटम आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए एफसीसी में, एक तो आया कॉर्नर से और 3 आए फेसेस से। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हो गए 3 + 1 = 4 आइटम, 4 आइटम। ठीक है, नेक्स्ट एक और रह गई एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर में क्या था, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, एट कॉर्नर्स, और उसके अलावा किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पे से किसी भी एक पे। तो ऑन अपोजिट फेसेस,
ऑन अपोजिट फेसिस। तो कॉर्नर से कितना आया, कॉर्नर से आया 8 एटम थे, 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम। ठीक है, तो अब ऑन अपोजिट फेसिस पे होंगे। तो ईसीसी की कहानी समझना, देखो ये एक यूनिट सेल थी, इसके कॉर्नर्स पे तो एटम बना ही देते हैं पहले। इसके क्या होंगे, अपोजिट फेसेस पे होंगे। तो एक मैंने यहां पे बना दिया और इसके एक नीचे वाली यहां पे एक एटम, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसेस पे होंगे। तो कितने एटम है, 2, और फेसेस पे कितने एटम है, 2 एटम है। और मैंने बताया कि एक दीवार पे अगर कोई एटम है फेसेस पे तो उसके 1/2 ही यूनिट सेल के अंदर होता है। तो 2 का 1/2 मतलब 1 एटम। तो एंड सेंटर्ड में कितने एटम हो गए, 2 एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 1 + 1 = 2। तो आपने देखा नंबर ऑफ एटम, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल थी उसमें एक ही एटम था, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही था। बीसीसी में कॉर्नर्स के अलावा भी एक बॉडी के सेंटर के बिल्कुल बीच में था, तो 2 एटम हो गए थे। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने थे बीसीसी में, 2। एफसीसी में कितने थे, 4 थे, एक कॉर्नर्स पे से आया था, 3 फेसेस पे से आए थे। और जो ईसीसी थी उसमें हमारे कॉर्नर्स के अलावा 2 अपोजिट फेसेस में से एक एटम आया था, तो 2 एटम ईसीसी में थे। ठीक है, ये आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आएगा ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।